आज के वक्त में विरोध को कहते देशद्रोही है कोई अगर किसी चीज का विरोध करे तो, लेकिन क्या उसको क्या कहेंगे जो नारे लगाता था ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। और जब जनता आज पूछ रही है कि देश क्यों बेच रहे हैं तो कहते हैं देशद्रोही खड़े हैं, राष्ट्र विरोधी है ये लोग। सर, आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता है, सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया। सर, रेलवे के कोई आर्डर्स, डीओपीटी के कोई भी आर्डर्स भारत के संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में हमको संगठन बनाने का, अपने वर्कर्स का, अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए 27 में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, रेल कर्मी एक मंच के नीचे आएगा। और ऐसा न हो कि जेपी मूवमेंट की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा न हो कि श्रीलंका के जैसा विद्रोह पैदा हो जाए। आज गोदी मीडिया जो टेलीविजन पर जिस भारत को दिखा रही है वो भारत नहीं है। भारत तो कल कारखाने में है, भारत खेतों में है, भारत सड़कों पर है, भारत का मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, खदानों में काम कर रहा है, भारत का किसान दम तोड़ रहा है, खाद के लिए, बीज के लिए, अनाज के लिए मर रहा है। आज हर लोग रोड पे खड़े हैं, क्या बैंक, क्या LIC, क्या रेलवे, क्या तेल, क्या बेल, क्या सेल, किसका नाम लूं मैं बताइए जो लाइन में नहीं लगा हुआ है। NPS कुछ नहीं है सर, यह एक सरकारी कर्मचारी के पैसे में अपना पैसा मिला करके मार्केट में सट्टेबाजी, जुएबाजी है। इस बड़ी पूंजी को, कैपिटलिस्ट को बैंक के माध्यम से दे करके उनके बिजनेस को खड़ा करना, ताकि वो कारपोरेट घराने सरकार को चलाने के लिए इनको बैकडोर से सपोर्ट करे, इनका प्रचार प्रसार करे, इनकी फंडिंग करे। ब्रेक लोको पायलट लगा रहा है अप्रोप्रिएट जगह पर और गाड़ी लाल सिग्नल पार होकर के खड़ी हो रही है। इनके ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी है और हमारे लोको पायलट को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं। सैकड़ों लोको पायलट को उन्होंने नौकरी से निकाला। जब हमारे एसोसिएशन ने इसकी जांच लिखा। आप जिंदगी के सफर में जिस आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की होगी, रेलवे में नौकरी मिलेगा, वो तो बीच रास्ते में ही आपको ट्रेन से डिरेल कर दिया गया। यस, बिल्कुल इसी डिरेलमेंट के खिलाफ उन्होंने जो लेटर निकाला है कि एम्प्लॉई नहीं जा सकता है, इट इज नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर इसकी कार्रवाई करें हम न्यायालय में चुनौती देंगे और इनका ये लेटर क्वैश हो जाएगा। सर, ये हमको रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल एक ऐसा संस्थान जिसका निर्माण ही हुआ था गरीबों के लिए, जो 100-200 रुपए में 1000 किलोमीटर का सफर कर लेते थे। 13,000 से ज्यादा ट्रेनें, 7,000 से ज्यादा स्टेशन, 60,000 किलोमीटर से ज्यादा रोज रेल का सफर, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक। विश्व का दूसरा या तीसरा ऐसा बड़ा संस्थान जहां पे सबसे ज्यादा जॉब दी जाती है और करीब करीब आज के वक्त में 12 लाख के करीब एम्प्लॉय। हालांकि 2017 में 13 लाख 8 हजार उसके कर्मचारी हुआ करते थे। आज तो हर सेक्टर में, यानी कि हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें जहां पे नौकरियां जा रही है, अपॉइंटमेंट तो आप छोड़ दीजिए। उस रेल को कितना बड़ा ये मार्केट है, उस रेल को प्राइवेट हाथों में देने की प्रक्रिया बड़े तरीके से धीरे धीरे की जा रही है। और शायद शुरू में हमारे साथ जो रेलवे के लोग खड़े हैं या जो देश की जनता है, उनको बड़ी तरीके से इस तरह से एक मैसेज दिया गया कि धीरे धीरे पहले स्टेशन दिया गया, फिर कुछ और पार्ट रेलवे के दिए गए, फिर 2-4 प्राइवेट ट्रेनें दी गई, लेकिन पूरे तरीके से रेलवे को कॉरपोरेट के हाथ में देने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, शायद कहीं ना कहीं जो रेल से जुड़े हुए स्टाफ है उनको भी समझ में आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी के द्वारा लागू किया गया था, शायद उस वक्त बहुत सारे यंग रहे होंगे, नए नए जॉब में आए होंगे, नहीं ख्याल किया होगा। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो जो लोग NPS के खिलाफ चिल्ला रहे होते हैं उसमें रिटायर्ड लोग अब जुड़ना शुरू हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है और अच्छाई ये है कि उस न्यू पेंशन स्कीम का जो नतीजा है सामने देख करके जो ऑलरेडी अब कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी विरोध में उतर गए। वहीं पे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभी केंद्र सरकार ने एक लेटर निकाला कि पुराने पेंशन के डिमांड के लिए जो प्रोटेस्ट होगा उसमें सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकता है। ये बस 1-2 दिन पहले का ये लेटर बता रहा हूं। आप लोग रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं,
एक तो आपका मैं पोस्टर देख रहा था ओल्ड पेंशन स्कीम का डिमांड। अब ओल्ड पेंशन स्कीम का डिमांड क्यों है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि क्यों डिमांड कर रहे हैं। अगर किसी की 30,000 रुपए सैलरी है तो पुराने पेंशन के स्कीम से हिसाब से उसको करीब करीब 15,000 रुपए पेंशन मिलता, लेकिन वही नए पेंशन स्कीम के हिसाब से करीब करीब 4,000 रुपए मिलेंगे। मैं मोटा मोटा आपको थंब रूल के हिसाब से समझा दिया। पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड, पोस्टर लगा हुआ है कि निजीकरण रेलवे का नहीं होने देंगे या बंद करें। क्या ये जो लड़ाई है टुकड़ों में चल रही है? आप रेलवे को लेकर के खड़े हैं, अलग अलग पीएसयू को लेकर के अलग अलग कर्मचारी भी खड़े हैं, बैंक वाले भी आते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला नंबर अभी आईडीबीआई का अभी आने वाला है, वो भी ये कर्मचारी यहाँ पे उतरे हुए हैं। अलग अलग और संस्थान है, एलआईसी वाले प्रोटेस्ट पे उतरते हैं। आप लोग सबसे पहले ये बात बताइए कि आप ऑन जॉब है ना आज की डेट पे? यस यस। डर नहीं लग रहा? सरकार ने लेटर निकाला अभी 2 दिन बिल्कुल पहले, नहीं। पता है ना आपको लेटर निकाला है? यस यस बिल्कुल निकाला है ना? हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो आप कर रहे हैं, जो जवानी आप किसी काम में लगा रहे हैं और आप एक रेलवे में जैसे इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद तो रोड पे आ जाते हैं सब आज की डेट में। ऐसा है सर कि मैं इसी रेलवे एक जोन है, मैं वहाँ का जोनल सेक्रेटरी AK राव। आज जो यहाँ पर हम खड़े हैं, लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो भारतीय रेलवे को सुरक्षित संरक्षित चलाने वाला, लाखों यात्रियों को प्रतिदिन ढोने वाला, हजारों मिलियन टन माल को प्रतिदिन ढोने वाला जो फ्रंट रनर है, या ही इज द लास्ट मैन ऑफ रेलवे, जिसके माथे पर सेफ्टी सिक्योरिटी की दारोमदार होती है। यूं तो रेलवे में 13-14 डिपार्टमेंट है, सारे लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जब अंतिम दिन गाड़ी पे यात्री टिकट लेकर जब आते हैं ट्रेन में, और किसी स्टेशन से गाड़ी जब रवाना होती है, यानी पटना से दिल्ली, बनारस से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, तो अंतिम जो काम होता है वह लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। 130-140 की स्पीड में सुरक्षित उनके सपनों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का। तो ये काम तो हम कर रहे हैं। समस्या जो हमारे साथ है, आपने कहा कि NPS और OPS। सर, OPS एक डिफाइंड और गारंटीड पेंशन स्कीम भारत सरकार के द्वारा CCS पेंशन रूल 1972 देश के राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से पार्लियामेंट से पारित था, लेकिन उसको बदल करके सो कॉल्ड कि 48 लाख हमारे एम्प्लॉई हैं और इतने पेंशनर्स हैं, पेंशन फंड हमारा खत्म है, घाटे में चल रहा है, हमारा GDP डाउन हो रहा है, इस तरह का एक फिजा क्रिएट करके, गलत माहौल क्रिएट करके इन्होंने NPS को लाया। NPS कुछ नहीं है सर, यह एक सरकारी कर्मचारी के पैसे में अपना पैसा मिला करके मार्केट में सट्टेबाजी, जुएबाजी है। इस बड़ी पूंजी को, कैपिटलिस्ट को बैंक के माध्यम से दे करके उनके बिजनेस को खड़ा करना, ताकि वो कारपोरेट घराने सरकार को चलाने के लिए इनको बैकडोर से सपोर्ट करे, इनका प्रचार प्रसार करे, इनकी फंडिंग करे। यानी मेरा पैसा इधर से जाएगा, आधा पैसा देश का जाएगा, और ये दोनों पैसा बैंक के माध्यम से, LIC, UTI इधर के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति के फैक्ट्री में, उनके उद्योग में लगेंगे, और वहां से जो प्रॉफिट होगा वो सरकार चलाने में लगेंगे। आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली है कि रेलवे के जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, ऑल्दो सारे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, यात्रियों को अपने आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित रूप से वो पहुंच जाए। लेकिन आप जिंदगी के सफर में जिस आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की होगी, रेलवे में नौकरी मिलेगा, वो तो बीच रास्ते में ही आपको ट्रेन से डिरेल कर दिया गया। यस बिल्कुल, इसी डिरेलमेंट के खिलाफ हमारा लोकतांत्रिक आंदोलन है। हम रेल को रोकना नहीं चाहते हैं, हम आम पब्लिक को हड़ताल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। रेलवे लाइफलाइन है, रेलवे जो है आज भी गरीबों का और सस्ता सुगम साधन, सुरक्षित साधन यातायात का रेलवे है, और हम उसको मेंटेन किए हुए हैं। अपनी ईमानदारी से खून के अंतिम कतरे तक
हर मौसम में हम रेल चलाते हैं। इवन कि कोरोना में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा सब लोग घर में रहें, हमारे लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, संटमैन, पोर्टर, प्यून, ये ट्रैकमैन, ये सारे लोग रेल के मालगाड़ी को चलाया और इसेंशियल कमोडिटीज, मेडिसिन, ये तमाम चीज। इवन कि जब ऑक्सीजन की कमी देश में हुई, हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाकर ऑक्सीजन ढोया। 350 लोको पायलट मरे, करीब 40 लोग इंस्पेक्टर मरे। सर, आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता है, सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया। सर, रेलवे के कोई आर्डर्स, डीओपीटी के कोई भी आर्डर्स भारत के संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में हमको संगठन बनाने का, अपने वर्कर्स का, अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए, सर्विस कंडीशंस और उसके बेटरमेंट्स के लिए हमको संगठन बनाने, विरोध करने, लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है। केवल उसी का सेक्शन 4 है कि यदि हमारा कोई प्रोग्राम, हमारा संगठन देश की एकता, अखंडता, देश की विदेश नीति, देश में सांप्रदायिक सद्भाव या न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध होगा, तभी हम पर यह कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो लेटर निकाला है कि एम्प्लॉई नहीं जा सकता है, इट इज नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अगर इसकी कार्रवाई करें हम न्यायालय में चुनौती देंगे और इनका ये लेटर क्वैश हो जाएगा। सर, ये हमको रोक नहीं सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया या एक श्रीलंका, इन दोनों की आबादी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी रोज ट्रेन में बैठी होती है। भारत के 140 करोड़ जनता का जो देश है, एक ऑस्ट्रेलिया की आबादी रोज ट्रेन में सफर करती है और उस ट्रेन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए यही रेलवे के स्टाफ 24-24 घंटे मेहनत करते हैं ताकि आप सुरक्षित पहुंच सके। जिस तरह से आज के वक्त में विरोध को कहते देशद्रोही है कोई अगर किसी चीज का विरोध करे तो, लेकिन क्या उसको क्या कहेंगे जो नारे लगाता था ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, और जब जनता आज पूछ रही है कि देश क्यों बेच रहे हैं तो कहते हैं देशद्रोही खड़े हैं, राष्ट्र विरोधी है ये लोग। लोकतंत्र में विरोध करना देशद्रोही कब से हो गए? चाहे किसान हो, चाहे बगल में बैठे हैं जवान पिछले 1 महीने से, चाहे भारत के मजदूर हो, मनरेगा वाले बैठे हैं, चाहे कर्मचारी, सब तो मजदूरी है। लेकिन आज के वक्त में अगर आप आवाज उठाएंगे तो जिस तरह से एक नैरेटिव चलाया जाता है, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया का जो आईटी सेल बना रखा है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने वो नैरेटिव चलाती है कि देखो देशद्रोही है, गोदी मीडिया के थ्रू फैलाते हैं कि देखो देश विरोधी है। अरे आपने ही तो नारा लगवाए थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज उसी देश को बिकना ही कह सकते हैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आज हर लोग रोड पे खड़े हैं, क्या बैंक, क्या LIC, क्या रेलवे, क्या तेल, क्या बेल, क्या सेल, किसका नाम लूं मैं बताइए जो लाइन में नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल सर, देश के सामरिक महत्व की जो चीजें हैं, जिसको कि पहले भी कहा गया और संविधान में भी इसकी चर्चा है, रेल, रक्षा, संचार, डाक, तार, ये देश की सामरिक महत्व की चीजें हैं। ये देश की सिक्योरिटी को मैंने इंश्योर करता है। इसमें प्राइवेटाइजेशन देश की सुरक्षा और एकता अखंडता के साथ खतरनाक है। सर, ये रेलवे में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आज नॉर ब्रेक सिस्टम रेलवे में ला रहे हैं, जिसका ब्रेक डिफेक्टिव है या RDSO की जांच में आ गया। ब्रेक लोको पायलट लगा रहा है अप्रोप्रिएट जगह पर और गाड़ी लाल सिग्नल पार होकर के खड़ी हो रही है। इनके ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी है और हमारे लोको पायलट को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं। सैकड़ों लोको पायलट को उन्होंने नौकरी से निकाला। जब हमारे एसोसिएशन ने इसकी जांच लिखा तो RDSO ने जांच किया और अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस गाड़ी की स्पीड 75-80 थी मालगाड़ी की, उसको इन्होंने 60, 50, 40 और 30 इनको करना पड़ा। लेकिन ये ब्रेक सिस्टम को निकालने के लिए, हटाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यही आंदोलन है, यही हमारी डिमांड है कि आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, यह प्राइवेटाइजेशन रेलवे की सुरक्षा के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, गरीबों की ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है, जो मेमू ट्रेन है, आज भी देखिए गरीब आदमी बिहार यूपी से लैट्रिन रूम के डब्बे में जानवरों की तरह भर भर करके ये आता है। जब हम लोग किसी स्टेशन पर रुकते हैं, वहाँ की भीड़ को देखते हैं, तो जब स्टॉपेज 2 मिनट का होता है, स्टार्टर मिलता है, हम गार्ड से पूछते हैं, गार्ड साहब स्टार्टर हुआ
क्या गाड़ी चलाई जाए, तो गार्ड कह रहा है कि अरे लोग इतने भीड़ में लटके हुए हैं, सब टिकट लेकर के है, मैं भी देख रहा हूँ टिकट लेकर के है। तो गार्ड साहब को यह राइट है कि वो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रोके और लोगों को चढ़ावे। सर उस वक्त कलेजा फटता है कि इस देश का मजदूर टिकट लेके प्लेटफार्म पर 6 घंटे से खड़ा है, अब मैं यदि गाड़ी लेके भाग जाऊं ये बेचारे भूखे रहेंगे। तो ये देश की तस्वीर है। आज गोदी मीडिया जो टेलीविजन पर जिस भारत को दिखा रही है वो भारत नहीं है। भारत तो कल कारखाने में है, भारत खेतों में है, भारत सड़कों पर है, भारत का मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, खदानों में काम कर रहा है, भारत का किसान दम तोड़ रहा है, खाद के लिए, बीज के लिए, अनाज के लिए मर रहा है। इसलिए मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि बहुत सपना आपने दिखा लिया, बहुत अच्छे दिन आ गए, अब कम से कम इस देश की आम जनता के साथ इंसाफ करो, वरना 24 में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, रेल कर्मी एक मंच के नीचे आएगा। और ऐसा न हो कि जेपी मूवमेंट की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा न हो कि श्रीलंका के जैसा विद्रोह पैदा हो जाए और आपकी कुर्सी चली जाए, तख्ता पलट हो जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं देश में भाईचारा, अमन, शांति कायम रहे। हम रेलवे के कर्मचारी हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी सेफ्टी डिपार्टमेंट कहता है, 12 घंटे की ड्यूटी आप लेते हो। रनिंग रूम में कोई व्यवस्था नहीं है, इतने मैंने सुविधा नाम की चीज नहीं है। महिला लोको पायलट हमारे यहाँ आई है, उसके लिए कोई टॉयलेट शौचालय नहीं। हम इंजन में 6-6 घंटे तक अपना यूरिन और टॉयलेट को रोक करके रखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज रोड व्हीकल में 5,000 की 10,000 की गाड़ी है तो उसमें भी टूल बॉक्स है। हमारा 15 करोड़ 20 करोड़ का लोको है और उसमें पीठ पर हमको ढोना है टूल्स। अभी हमारे एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ा तो अब जाकर के आरडीएसओ ने कहा है कि टूल बॉक्स उसी में लगाओ। तो इसलिए सर हम रेलवे के बेटरमेंट और उससे ज्यादा वेतन भत्ते को छोड़ दीजिए। मैं रेलवे की सिक्योरिटी, सुरक्षित रेल संचालन, बेटर मैंने परिवहन का साधन, ट्रांसपोर्ट का सबसे बेटर साधन हम बनाना चाहते हैं रेलवे को, यही हमारी डिमांड है। और एनपीएस के सवाल पर केवल हमारे लड़ने से ये सरकार एनपीएस को नहीं हटाएगी। हम तैयार हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन है। झारखंड में हमारे लोग लड़े, हमारे लोग को रनिंग साथी था, हमारे लोग पंजाब में लड़े, हिमाचल में लड़े। अभी शिव गोपाल मिश्रा जी आए थे हमारे मंच पर, जो JFR के OPS के ये कन्वेनर बनाए गए हैं, ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन। इन्होंने पूरे केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी को गोलबंद किया है। मैं इनका स्वागत करता हूं, हम भी इनके साथ हैं, लेकिन हमको इनकी नीति और नियत पर संदेह है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसा न हो कि लड़ाई में घुस करके हमारी लड़ाई को डैमेज कर दें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, फिर भी इनके साथ हैं। OPS के लिए रेलवे कर्मचारी आज भी हम 13 लाख 12.5 लाख कर्मचारी हैं। 3,12,000 पद अभी भी रेलवे के खाली हैं। इन पदों पर अगर रोजगार मिले तो जो हमारे शिक्षित बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर, रेलवे रोजगार का एक आज भी एक जरिया है जिसको इस सरकार ने बंद करके रखा है।